91.2 NIVH हेलोदून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। दिल की बातें खुलकर शेयर कर पाता है इंसान जब उसका हमदर्द, उसका साथी सामने बैठा हो, उसका मनोबल बढ़ाने। बस यही वो वजह है जो कार्यक्रम मेरी बात को अनोखा बनाती है, जिसमें दिव्यांगजन अपनी जिंदगी की कहानी बयां कर रहे हैं और उनका इंटरव्यू ले रहे हैं उन्हीं के साथी जो खुद भी दिव्यांग हैं। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं न कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। तो सुनिए प्रोग्राम मेरी बात के नित नए एपिसोड्स हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे व पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। मेरी बात, मेरी बात। आशाओं की दीप जले एक नई राह संग चले, मिल रही है खुशियों के ये खजाने। जीवन में सच्चा साथ मिले आओ हम तुम, परवाज भरे सतरंगी से सपने हुए सुहाने। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात। नमस्कार दोस्तों, 91.2 NIVH हेलोदून में मेरी बात प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो साहिब, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ और आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और आप कहाँ से हो? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, और आपकी फैमिली में कौन कौन है? मम्मी है, पापा है, भैया और भाभी। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो आप दृष्टिबाधित कैसे हुए और कौन सी उम्र में हुए? मैं दृष्टिबाधित हुआ था 2016 में और मेरा उम्र उस टाइम 16 ईयर के अराउंड था। तब मैं दृष्टिबाधित हुआ था। वैसे शुरू से था लेकिन मुझे महसूस नहीं हो रहा था। अच्छा, तो जब आपकी फैमिली को पता चला कि आप दृष्टिबाधित हो, तो उसके बाद जो आपका फैमिली सपोर्ट था वो कैसा रहा? मेरा फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा रहा और उन्होंने बिल्कुल अपने से बहुत अच्छा से हेल्प किया उन लोगों ने। और मुझे उसके बाद दिल्ली में भेजा गया पढ़ाई करने के लिए, तो मेरा एजुकेशन वहीं से चल रहा है। अच्छा, तो जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो ब्रेल से कर रहे हो या फिर ऑडियो से कर रहे हो कि किस तरह से कर रहे हो? मैं रिसेंटली ब्लाइंड हूँ। हम अपने श्रोतागण को बधाई दी है। मेरे को ब्रेल बहुत कम आता है। अच्छा, तो साहिब ठाकुर, मुझे ये बताइए कि जब आप दृष्टिबाधित हुए तो उसके बाद आपको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तनुजा, मुझे ज़्यादा कठिनाइयों का सामना तो नहीं करना पड़ा, फिर भी थोड़ी बहुत कठिनाई हुई थी क्योंकि पहले मैं प्रिंट पढ़ता था, मतलब ब्रेल नहीं आता था, इसलिए दिक्कत हुआ। लेकिन इतना भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि मैं लो विजन था। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए, जब आप 9th क्लास के बाद दृष्टिबाधित हुए तो जब आपने उसके बाद जो एग्जाम दिए, चाहे बोर्ड के हो चाहे ग्रेजुएशन के हो, तो आपने किस तरीके से दिए? ब्रेल में दिए या फिर राइटर के थ्रू दिए? कैसे दिए आपने? हाँ तनुजा, मैं अपना एग्ज़ाम राइटर के थ्रू दिया था और अभी तक मैं राइटर के थ्रू ही देता आ रहा है क्योंकि बोर्ड का पेपर ब्रेल में नहीं हो सकता है, तो राइटर के द्वारा ही पेपर दिया जा रहा है। अच्छा, जब आपने 10th क्लास के जो एग्जाम दिए तो आपको कैसे पता चला कि मैं राइटर के थ्रू भी एग्जाम दे सकता हूँ? किसी दोस्तों के द्वारा पता चला और टीचर लोगों ने भी इस चीज़ को बताया कि आप एग्ज़ाम दे सकते हो राइटर के थ्रू। तो मेरे को आसान लगा और मैंने पढ़ाई तो किया ही था। उसके बाद हमने एग्ज़ाम बोर्ड का दे दिया था। अच्छा, जैसे आजकल फ़ोन तो सभी यूज़ करते हैं, मतलब दृष्टिबाधित हो चाहे नॉर्मल इंसान हो, तो जब आप दृष्टिबाधित नहीं थे उससे पहले आप फ़ोन कैसे यूज करते थे, और जब आप दृष्टिबाधित हुए उसके बाद आप फ़ोन, कंप्यूटर कैसे यूज़ करते हो?
हाँ तनुजा, जब हम दृष्टिबाधित नहीं थे तब हम फ़ोन और कंप्यूटर जैसे नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं उस तरह से मैं यूज़ करता था। अभी उसमें एक NVDA है और जो स्क्रीन रीडर वॉइस है उसके थ्रू हम चलाते हैं और अभी कंप्यूटर भी इसी तरह से चलाते हैं। अच्छा, तो एक दृष्टिबाधित इंसान के लिए क्या क्या चैलेंजेस है? इसमें चैलेंज ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन माना जाए तो बहुत ज़्यादा तो चैलेंज है। जैसे पहले हम देख करके कुछ भी कर लेते थे, अब बिना देखे करना पड़ता है और सारी चीज़ों को छू करके महसूस करना पड़ता है। तो जब तुम ट्रैवलिंग वगैरह करते हो तो तुम कैसे करते हो? तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स आती है या कोई तुम्हें सपोर्ट चाहिए होता है? किस टाइप से करते हो? हमें जब ट्रैवलिंग करते हैं तो जैसे नॉर्मल लोग करते हैं वैसे हम भी ट्रैवलिंग करते हैं, बस चेंजेस इस थोड़ा सा आती है कि हम स्टिक लेके चलना पड़ता है रोड पे, तो हम लोग किसी से कम थोड़ी ना है। हाँ, वो तो तुमने सही बोला, क्योंकि जो साइटेड इंसान कर सकता है वो हम लोग भी कर सकते हैं। तो हमें ये बताइए कि जो नए नए जो दृष्टिबाधित होते हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? एडवाइस तो यही है कि हमारा भी ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हम भी नए दृष्टिबाधित हैं, तो हम लोग के जीवन जीने के थोड़ा अलग तरीके हैं। जैसे हम लोग पढ़ाई भी करते हैं तो छू के महसूस करके पढ़ाई किया जाता है ब्रेल लिपि को, और चलने के लिए हमें मोबिलिटी कराया जाता है, और जैसे होम मैनेजमेंट के लिए भी एक ट्रेनिंग होती है। अच्छा, तो मेरा आपसे एक सवाल है कि आपको NIVH के बारे में किसने बताया और आप यहाँ कैसे आए? मुझे फ्रेंड सर्कल से पता चला था NIVH के बारे में और मैं NIVH में आया। तो मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट की ट्रेनिंग कर रहा हूँ और यहाँ पे मोबिलिटी कराती हैं, जो उनका नाम है मोनिका मैम, और सीमा मैम होम मैनेजमेंट कराती हैं, और सतेंद्र सर जो हैं वो कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग करवाते हैं, और रोहित सर ब्रेल पढ़ाते हैं। अच्छा साहिब, आप यहाँ पे आए हो तो आपने यहाँ पे ब्रेल तो सीखी होगी, तो आपको क्या लगता है कि आपको कहाँ तक ब्रेल आ चुकी है? हाँ, मुझे ब्रेल मैंने सीखा है, तो मुझे लगता है कि अब मैं बुक इजीली पढ़ सकता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी आगे सीख सकूँ मैं ब्रेल में। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? मतलब टीचर्स कैसे हैं, यहाँ का जो मैनेजमेंट है, सब कुछ कैसा लगा आपको? यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, और यहाँ के टीचर्स और यहाँ पे सुपरवाइजर मैम सब लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छा से पढ़ाते भी हैं। टीचर बढ़िया से, सुपरवाइजर मैम भी अच्छी हैं, तो सब कुछ यहाँ पे ठीक लगा, और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट है यहाँ पे। हाँ, वो तो तुम सही कह रहे हो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट तो यहाँ पे है ही। पर मैं जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप हमारे दोस्तों को क्या संदेश देना चाहते हो? यहाँ पे चैलेंजेस आती है, जैसे कोई भी चैलेंज आए तो मतलब उसे एक्सेप्ट करें और उसके बारे में अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, उससे हम डरे ना, और उसे जितना भी हो सके उसे पॉजिटिव ही रखें, नेगेटिव सोच ना रखें। हाँ, वो तो तुमने सही बोला, क्योंकि चैलेंजेस तो हर किसी की लाइफ में होते हैं, पर हमें उन चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, तभी तो लाइफ का दूसरा नाम ही चैलेंजेस है। चलिए दोस्तों, अब आपसे लेती हूँ विदा, मिलूंगी किसी और दिन। दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम मेरी बात के आज के एपिसोड के समापन पर। लेकिन हाँ, जिंदगी की और भी किताबें हैं जिनके पन्ने पलटने अभी बाकी हैं। उसके लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें सुनते हैं आप दिव्यांग जनों के जज्बात, हर मंगलवार और शुक्रवार सुबह 7:30 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। ऐसे ही बने रहिए 91.2 NIVH हेलो दून के साथ। नमस्कार।